हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनएसओ क्लास 5 ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व। तो ये हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। इससे पहले अगर आपने हमारे फर्स्ट 10 वीडियो हमने कैसे सॉल्व किए हैं ये अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। इससे आगे के जितने चैप्टर्स हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। लुक एट द गिवन फिगर। हमें इस फिगर को अच्छे से देखना है। इट शोज लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स हम किसे कहते हैं? लूनर मतलब मून। तो मून पे लगा हुआ ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। वेयर इज मून इन इट? यहाँ पे मून कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सन है। वेयर एज दिस इज द अर्थ। अर्थ के शैडो की वजह से मून क्या हो गया है? ढक चुका है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लूनर इक्लिप्स। ठीक है, जब सन को ग्रहण लगता है तो हम उसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स। तो यहाँ पे ए क्या हुआ? सन हुआ। बी क्या हुआ? अर्थ हुआ। एंड सी क्या हुआ? मून हुआ। तो आपको यहाँ पे बोला है मून कहाँ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि नंबर सी इज द मून। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। Let's do the question number 12. Now, select the incorrect comparison among the following. यहाँ पे incorrect comparison हमें find out करने हैं. ओके, हमने इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट के बारे में पहले वीडियो में हमने वॉच किया था। अगर आपने पहले वीडियो वॉच नहीं किया है तो ज़रूर देख लीजिए बिकॉज इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेंगी। तो इनर प्लैनेट में क्या आता है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। आउटर प्लैनेट में आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये जो है मेड अप ऑफ रॉक्स लिखा हुआ है और ये प्लैनेट जो है मेड अप ऑफ गैस लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दे डू नॉट हैव मून, लेकिन ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि हम सबको पता है कि अर्थ और मार्स के पास अपने अपने मून है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा है दे हैव मून, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट अबाउट एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बारे में क्या फैक्ट सही है? तो आपको पता होंगे बड़े बड़े पत्थर जो हमारे सोलर सिस्टम में है हम उसे क्या बोल के रिफर करते हैं? एस्टेरॉयड कह के हम उसे रिफर करते हैं। ओके, तो अब जो हमारे ऑर्बिट में सराउंड करते रहते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट अबाउट एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बारे में कौन सा चीज़ सही है? ऑप्शन ए में बोला है एस्टेरॉयड डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्टेरॉयड सन के इर्द गिर्द नहीं घूमता है द वे प्लैनेट डू, जिस तरीके से प्लैनेट घूमता है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द जुपिटर एंड सैटर्न। एस्टेरॉयड की जो बेल्ट है, एस्टेरॉयड्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जुपिटर और सैटर्न के बेल्ट में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एस्टेरॉयड्स आर द रॉकी ऑब्जेक्ट दैट आर वेरी स्मॉलर दैन द प्लैनेट। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। एस्टेरॉयड जो होते हैं वे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैनेट से छोटे होते हैं। ठीक है, नंबर डी में बोला है बिग एस्टेरॉयड्स आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। जो बड़े एस्टेरॉयड होते हैं उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट्स ही नहीं कहते हैं उसे, बिकॉज वो रॉकी ऑब्जेक्ट है एंड उसे हम प्लैनेट एज अ प्लैनेट रिफर नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक रॉकी ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के इर्द गिर्द स्मॉलर देन प्लैनेट होते हैं। ठीक है, जो प्लैनेट के इर्द गिर्द होते हैं बट इट डज नॉट अफेक्ट अस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। The revolution period of 3 planet of our solar system is given in the following. तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन पीरियड कहा है। रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। इन शॉर्ट अभी बता देती हूँ। रिवॉल्यूशन मतलब प्लैनेट जब सन के इर्द गिर्द घूमता है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन क्रिएट होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आपको प्लैनेट के नाम नहीं दिए लेकिन प्लैनेट XYZ बोल के रिफर किया है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन पीरियड दिया है
प्लैनेट एक्स को सन के इर्द गिर्द घूमने में 224 डेज लगते हैं, प्लैनेट वाई को 88 डेज लगते हैं, वेरस प्लैनेट जेड जो है वो 12 साल लेता है। तो जाहिर सी बात है जो प्लैनेट सन के पास होंगे उसको कम टाइम लगेगा, जो प्लैनेट सन के दूर होंगे तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन मेड फॉर द गिवन डाटा। ये जो गिवन डाटा है इससे आप कौन से कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन ए में बोला है प्लैनेट जेड इज लोकेटेड नियर टू द सन। प्लैनेट जेड जो है वो सन के सामने है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर प्लैनेट जेड जो है वो सन के पास होता तो क्या होता, वो बहुत जल्दी ही रिवॉल्व हो जाता। तो ये गलत है, इसे 12 साल नहीं लगते। प्लैनेट एक्स इज लोकेटेड फारदर फ्रॉम सन दैन द अर्थ। प्लैनेट एक्स जो है वो बहुत दूर है सन से, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी में बोला है प्लैनेट एक्स विल बी कोल्डर दैन द अर्थ। प्लैनेट एक्स जो है वो कोल्डर होगा अर्थ से। प्लैनेट वाई विल बी द हॉटर। प्लैनेट वाई जो होगा वो हॉटर होगा अर्थ से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द होगा, जो भी प्लैनेट सन के पास होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए ये सन है और ये एक प्लैनेट है, अगर सन के पास है तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे सन दिया है, मर्क्यूरी है, अर्थ है, मून है एंड वेनस है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन इसी पे ही रिफर कर रहा है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, Which of the following figures show the correct position of the constellation body? Constellation body का एकदम करेक्ट पोजीशन कौन सा बता रहा है सोलर सिस्टम में। जाहिर सी बात है, हमारा सन है, फिर वेनस है, फिर मर्क्यूरी है एंड फिर अर्थ है, राइट। तो हमारा सन है, वेनस है, मर्क्यूरी है एंड अर्थ है, लेकिन यहाँ पे मून नहीं रिफर किया जा रहा है, राइट। मून तो अर्थ के इर्द गिर्द होता है, ये तो अलग से दिखाया जा रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए, सन है, वेनस है, मर्क्यूरी है, अर्थ भी है और अर्थ के इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, दैट इज मून। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, और सन तो यहाँ से अपना रास्ता ही छोड़ के निकल लिया, तो ये दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट डायग्राम होगा। ओके, कॉन्स्टिलेशन बॉडी का पोजीशन करेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए करते हैं अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि 16 to 20 जो है वो आपका अचीवर सेक्शन है। मुझे बार बार मोबाइल को रोटेट करना पड़ रहा है बिकॉज ये ठीक तरीके से बैठ नहीं रहा है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है दीपिका, ऑन द मून इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। ठीक है, दीपिका का कहना है कि मून में फ्रीजिंग कोल्ड होगी रात के टाइम में। शुभम का कहना है द मून इज साइलेंट प्लेस, अ साउंड डज नॉट ट्रैवल देयर। मून एक साइलेंट प्लेस है बिकॉज साउंड वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। तनुजा का कहना है देयर इज नो एटमोसफियर सराउंडिंग द मून। तो तनुजा का कहना सही है। जहाँ पे एटमोसफियर नहीं होंगे, जहाँ पे हवा नहीं होगी, वहाँ पे साइलेंस तो होगी। जहाँ पे साइलेंस होगी जहाँ पे साइलेंस होगी मीन्स जहाँ पे हवा नहीं होगी वहाँ पे साउंड क्रिएट नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अबव स्टेटमेंट मेड बाय 3 चिल्ड्रन। जो तीनों चिल्ड्रन में स्टेटमेंट बनाई है उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए में बोला है दीपिका एंड तनुजा आर करेक्ट वेयर शुभम इज इनकरेक्ट। दीपिका और तनुजा जो है वो सही है और शुभम इनकरेक्ट है, तो ये गलत है। ठीक है, नाउ दीपिका और शुभम करेक्ट है, तनुजा इज आर इनकरेक्ट व तनुजा इज करेक्ट, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब तीनों भी सही है कि नहीं। अब ऑप्शन सी में बोला है तनुजा मेड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीपिका एंड शुभम। ये सही है, तनुजा ने सही एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहाँ पे वो जगह फ्रीजिंग ही होगी, और दूसरी बात वो जगह साइलेंट भी होगी बिकॉज वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17। ओके बच्चों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना चाहती हूँ, तो मुझे फटाफट
ऐसा पॉसिबल तो नहीं है मेरे मतलब वीडियो में आप कमेंट कर सके, बिकॉज़ बच्चों के लिए कमेंट सेक्शन जो है वो डिसेबल्ड रहती है यूट्यूब की तरफ से। तो आप चाहे तो मुझे शॉर्ट्स वीडियो में आके, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ जाके आप अपने जितने भी डिमांड्स हैं वो रख सकते हैं। जो भी चीज़ें मुझसे शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ, ठीक है? आपके जैसे कि टेक्स्ट बुक्स में है, सोशल हो गए, साइंस हो गए, मैं साइंस पे ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहती हूँ, साइंस एंड मैथ्स पे, तो मैं उस पे वीडियोस ज़रूर डालूँगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोज़ वीडियोस आल्सो बिकॉज़ इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एजुकेशनल purpose. Okay, let's do the question number 17. The given figure shows the phases of the moon. Phases of the moon के बारे में आपने पढ़े होंगे क्लासेस में, जिसमें मून जो है अलग अलग फेजेस पे जाता है। आप जब देखोगे तो मून का शेप हमेशा जब आप देखोगे रात के टाइम में हमेशा एक जैसा नहीं होता है। सेलेक्ट द फेजेस ऑफ द मून ड्यूरिंग विच द हाइएस्ट टाइड्स आर सीन। तो जब मून का कौन सा फेज ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइएस्ट टाइड्स होते हैं। हाइएस्ट टाइड्स मीन्स ग्रेविटी लेवल, ग्रेविटेशन लेवल जो होती है वो बढ़ जाता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? हाईएस्ट टाइड्स होते हैं। तो दो ऐसे टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड्स होते हैं, तो मैं बता दूं, एक जे जब न्यू मून होता है एंड एक फुल मून के टाइम में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा एफ एंड जे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? रिफर टू द गिवन फिगर इफ पी अल्फाबेट रिप्रेजेंट। अगर पी रिप्रेजेंट करता है और स्टार मीन्स सन को हम स्टार भी कहते हैं, एंड क्यू को, क्यू के इर्द गिर्द क्या घूम रहा है? आर। तो ये क्या हो सकता है? क्यू कैन बी मर्क्यूरी एंड आर कैन बी वेनस। तो मर्क्यूरी के इर्द गिर्द कभी भी वेनस नहीं घूमता, वेनस एक अपना ही ऑर्बिट पाथ में घूमता है, राइट? क्यू कैन बी मार्स, क्यू मार्स हो सकता है विच हैज़ टू आर अराउंड इट। तो मार्स के पास दो मून है, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। क्यू कैन बी अर्थ, क्यू अर्थ हो सकता है जिसके इर्द गिर्द आर घूम रहा है, आर रिफर टू बी अ मून, ठीक है, जो उसका नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी में बोला है बोथ बी एंड सी, तो जाहिर सी बात है हमारा सही स्टेटमेंट होगा नंबर डी, बोथ बी एंड सी। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? रवि एंड नवीन मेड डायरी एंट्रीज ऑफ मून फेजेस। रवि और नवीन क्या कर रहे हैं? एक डायरी में एंट्री कर रहे हैं फेजेस ऑफ मून को, डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ ईयर। द एंट्रीज आर शोन बिलो। तो यहाँ पे एंट्रीज दिए गए हैं और इसमें से एक एंट्री को गायब कर दिया गया है। आपको बताना है वहाँ पे कौन सा मून आएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। रवि ने 16 जून को मून जो दिखाया है, 16 जून को मून ये दिखाया है, 19 जून को नहीं दिखाया, 23 को ये है एंड 26 को जून को ये है। जबकि नवीन का ये देखिए 17 नवंबर को, 20 नवंबर को, 24 नवंबर को एंड 27 नवंबर को। आप फटाफट अपना एक साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और उसमें देखिए फेजेस ऑफ मून के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द एंट्री दैट शुड कम ऑन द प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। आपको देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा मून आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या? आप यहाँ पे देखिए, ये मून है, उसके बाद ये मून है, राइट? यहाँ पे ये मून दिखाया गया है, जाहिर सी बात है ये मून यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? अब इसके आगे ये मून दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जाहिर सी बात है ये मून आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ये चीज़ मैंने अभी जस्ट आपको रिफर किया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अब चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जब भी प्रोवाइड करूँ आपके लिए हेल्पफुल हो। ये होने के बाद मैं मैथ्स ओलंपियाड के टेक्स्ट बुक सॉल्व करने वाली हूँ, तो उसके लिए तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इस। आपको इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले एस आर क्यू पी को हम सॉल्व कर देते हैं, किसे हम क्या कहते हैं?
पी हम किसे कहते हैं? पी हम कहते हैं इनर कोर को। इनर कोर मतलब हमारे अर्थ का बीचों बीच का हिस्सा जिसे कहेंगे आप, उसे हम इनर कोर कहेंगे। क्यू हम किसे रिफर करते हैं? क्यू इज द आउटर कोर। क्यू हम आउटर कोर को कहते हैं, ठीक है। क्यू इज द आउटर कोर। वेर आपको आर किसे कहेंगे? आर आप कहेंगे मेंटल को, मेंटल, ओके। और एस आप किसे रिफर करेंगे? विच इज द क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स बाहरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? आपको बोला है इसमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। पी इज द मोल्टेन पार्ट। यहाँ पे बताया है पी जो है वो मोल्टेन पार्ट है और बना हुआ है निकल और आयरन से। तो पी जो है वो एक इनर कोर है, मीन्स इनर पार्ट है जो आयरन में रीच है, ठीक है। और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। आर इज द हॉटेस्ट पार्ट बोला है, तो आर हॉटेस्ट पार्ट नहीं है, पी इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्यू जो आपको बोला है, क्यू इज अबाउट, क्यू बताया है 2200 किलोमीटर थिक है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली आयरन एंड निकल। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एस जो बताया है, इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो एस इज नॉट द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आर इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व दिस, ओके, बिकॉज आप एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज नहीं होंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।